द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। कहावत तो आपने सुनी होगी, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो अब आशीष मिश्र उर्फ मोनू को डर नहीं है, क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आ रही लखीमपुर मामले में। लखीमपुर हिंसा मामले की जांच कर रहे डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल का तबादला कर दिया गया है, जिन्होंने आशीष मिश्र उर्फ टेनी को जेल भेजा था, जेल में बंद किया था, जिन्होंने बाहर आकर यह भी बताया था कि अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा है, गोलमोल कर रहा है, गिरफ्तार करना पड़ेगा। उसी शख्स को, यानी उसी डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल का तबादला कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए ताकि जांच में व्यवधान ना उत्पन्न हो, क्योंकि जांच तो सरकार अपने हिसाब से करवाना चाहती है, अजय मिश्र अपने हिसाब से करवाना चाहते हैं। यह खबर हम बताते हैं आपको, लेकिन आप जान रहे थे कि इसीलिए किसान आंदोलन कर रहे थे, इसे लोग बाग कह रहे थे। जब पिता जो है गृह राज्य मंत्री बना बैठा है, तो बेटे को कैसे कुछ हो सकता है, कोई ना कोई तिकड़म भिड़ाएगा ही। इसीलिए लगातार यह बात हो रही थी कि उसको बर्खास्त किया जाए, लेकिन बर्खास्त नहीं किया गया, ना ही इस्तीफा उससे लिया गया, ना उसे निकाला गया। तो चलिए ये खबर आपको दिखाते हैं। अजीत अंजुम ने खबर ट्वीट की है, लिखा है टेनी पुत्र आशीष मिश्रा को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल का भी तबादला हो गया है। गिरफ्तारी से पहले उपेंद्र अग्रवाल का बयान आया था कि आशीष सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं। जो सवाल उनसे पूछे जा रहे थे बैठा के, उन सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे थे, यही बात डीआईजी ने बाहर कही थी। अब जब यह बात सामने आ गई तो गिरफ्तारी तो तय थी, गिरफ्तारी कर ली, जांच वो कर रहे थे और जांच में वो काफी आगे तक पहुंच गए, तो उनको चीजें जानकारी मिल रही थी। तो अब लगा कि मुश्किल हो जाएगी। अब सरकार को भी लगा और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और अजय कुमार मिश्र को भी लगा कि बेटा तो गयो हाथ से। तो तुरंत उन्होंने तिकड़म भिड़ा दियो, और तिकड़म ऐसा कि इसका ट्रांसफर ही कर दो, सब मामला समाप्त हो जाएगा, सारा अपने हिसाब से हो जाएगा। हमेशा से यही किया जाता रहा है। जब भी कोई ऐसा मामला रहता है तो उस मामले में तबादला कर दो, अपना वाला कोई अधिकारी आ जाएगा जो अपने हिसाब से काम करेगा, क्योंकि डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल तो अब वो कानून के हिसाब से काम कर रहे थे। तो इनको कानून के हिसाब वाला बंदा नहीं चाहिए, इनको चाहिए इनके इशारों पे नाचने वाला, इनको चाहिए इनके बेटे को बचाने वाला, इनको चाहिए कि किसान जाए भाड़ में, हमारा बेटा आए आड़ में और निकल आए चुपचाप, जांच से बाहर हो जाए, उसको यह पता हो जाए कि बेटे ने जो किया सो किया, लेकिन बेटा हमारा बेकसूर है। अब इस पर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर जो जांच कर रहा था उसको क्यों हटाया गया, यह सवाल अपने आप में अहम है। जनता भी यह सवाल पूछ रही है, और अजीत अंजुम ने पहले वो ट्वीट किया, नीचे सवाल भी दागा है। सवाल में लिखा है कि जांच के बीच में डीआईजी का तबादला आखिर क्यों, इसके पीछे की साजिश क्या है, इसके पीछे की मंशा आखिरकार क्या है। ऐसे तो किसी को जांच से हटाया नहीं जाता, जांच से तभी हटाया जाता है जब लगता है कि मामला पेचीदा हो गया है, अब बच नहीं पाएंगे अजय मिश्र, अब बच नहीं पाएंगे उनके बेटे, शायद इसीलिए तबादला कर दिया गया होगा। पृथ्वीराज शर्मा जो नीचे ट्वीट करते हैं उसी खबर पर लिखते हैं, मंत्री बाप को निलंबित किए बिना जांच बिल्कुल ही बकवास है। सीधी बात कही है, मतलब वो स्प्राइट आप लोग देखते होंगे, सीधी बात नो बकवास, तो ये बिल्कुल सही बात है। मंत्री बाप यानी अजय मिश्र टेनी को जब तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा, ये सब बकवास है, कोई मतलब नहीं इन सब चीजों का, जांच वांच का। भारतीय कानून व्यवस्था का उसके कथित रखवालों द्वारा चीरहरण किया जा रहा है। ये शुरुआत से ही आपने देखा कि पुलिस का रवैया क्या था। आमतौर पे 302 के आरोपी को किस तरह से पुलिस गिरफ्तार करती है आप भी जानते हैं, आप अगर आसपास देखे होंगे तो पुलिस पहले मारती पीटती ले जाती थाने, लेकिन कैसे इस केस में स्पेशल केस बना दिया था ना इसे, क्योंकि ये मंत्री जी के बेटे थे, तो इनके मामले में पुलिस नोटिस खेल रही थी, पुलिस नोटिस चस्पा कर रही थी। आगे चलिए, किसी ईमानदार अफसर जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, निष्ठा से निभा रहे हैं, उसे दंडित करना। अगर तुम अपनी ड्यूटी निष्ठा से निभाओगे तो तुम्हें दंडित किया जाएगा, सरकार के हिसाब से नहीं चलोगे दंडित किया जाएगा, तबादला कर दिया जाएगा। यानी कानून को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है। अब ये बात रखी, इसके नीचे रॉबिन है, वो भी लिख देते खट से कि मंत्री बाप को निलंबित करके भी कुछ नहीं होगा, मंत्री बाप के भी बाप बैठे हैं ना दिल्ली में, वो भी बचा रहे हैं, न्याय के लिए इनको सत्ता से दखल करना जरूरी है। अब जनता यह मूड बना चुकी है कि अगर लखीमपुर खीरी मामले में न्याय चाहिए तो इनको सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा, तभी हम न्याय मिल पाए किसानों को, तभी न्याय मिल पाएगा उस पत्रकार के परिवार को। राजीव राय हैं, वो भी ट्वीट करके लिखते हैं, सच बोलने और कार्रवाई करने की सजा तो मिलनी ही थी, अपराधी सरकार में बैठे हैं, सीधे सीधे उन्होंने टारगेट किया है। हिमांशु जैन नायक है, वो भी लिखते हैं, ये कुपुत्र ही इस पूरी सत्ता के पतन का कारण बनेगा। इतिहास गवाह है, आरोपी को बचाने वाले भी अपराधी होते हैं और हर अपराध की सजा अवश्य मिलती है। ईश्वर के यहां देर है, अंधेर नहीं है।
विनोद उपाध्याय लिखते हैं कि जब बाप गृह राज्य मंत्री है तो क्या बेटे से अच्छे सल्यूट नहीं हुआ होगा। अजय मिश्रा को अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए नहीं हटाए कि अपना पावर का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि लोग समझ गए हैं ना कि किस तरह से काम हो रहा है। इस पूरे मसले को देखिए आप कि पहले पुलिस का रवैया सवालों के घेरे में, सुप्रीम कोर्ट अगर ना आता इस पूरे मामले में तो हमें लगता है, आपको लगता है कि इस मामले को तो ये निपटा दिए होते भाई, कोई मतलब ही नहीं था इस मामले में। बार बार मंत्री जी कह रहे थे हमारा बेटा वह नहीं था, हमारा बेटा वह नहीं था। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जब योगी सरकार को फटकार लगाई तब मामले पे एक्शन लेना पड़ा, तब बेटे को नेपाल से बुलाना पड़ा कि बच्चा आ जाओ, नहीं हो सकता है सुप्रीम कोर्ट हमारी छीछा लेदर कर देगा। तो इसलिए बुलाया गया। बुलाने के बाद बाकायदे फिर पुलिस का काम शुरू हुआ। स्क्रिप्टेड था पूरा कि कैसे कैसे करना है। अब बीच में आ गए डीआईजी साहब उपेंद्र अग्रवाल। अब ये ईमानदार, अब इनको कहना था कि जब ये सवाल पूछना शुरू किए तो भैया हक पकाने लगे, सक पकाने लगे। इनको लगा कि हम बाकायदे इनको बुलवाएंगे, सब हिसाब से हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, बीच में आराम से सवाल पूछे जाएंगे, सवालों के जवाब दे या नहीं दे, चाय नाश्ता करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन उपेंद्र अग्रवाल जब सवाल पूछे तो उनके सवाल से सक पकाए। उपेंद्र ने बाहर आकर सीधे सीधे बोल दिया उपेंद्र जी ने कि भैया ये तो सवालों के जवाब ही नहीं दे पा रहे, तो गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये खबर थी कि शाम 5 बजे गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन गिरफ्तारी रात में करवाई गई। क्यों? उसके पीछे मकसद था कहीं मीडिया में खबर तेजी से न फैल जाए। 12 बजे तक तो नहीं फैलेगी, 12 बजे के पहले होगी तो खबर जल्दी फैल जाएगी। तो 12 बजे रात में गिरफ्तारी, आप सोचिए कितने बजे गिरफ्तारी कराएगी। इसके पीछे भी षड्यंत्र। फिर अब जांच, क्योंकि डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल तो अपने हिसाब से जांच कर रहे थे, यानी सच के हिसाब से चल रहे थे, कानून के हिसाब से चल रहे थे, और इनको चाहिए था कि हमारा बेटा कैसे भी बचे बस इस मामले में। तो उसका तबादला करवा दिया गया। ठीक है भैया, अब तुम जाओ, हम अपने हिसाब का अधिकारी बैठाएंगे, वो हमारे हिसाब से जांच करेगा, बेटा हमारा बच जाएगा। तो आप समझिए कि कानून के साथ कैसे खेला जा रहा है। आज अगर संविधान के निर्माता, आज अगर कानून की बात करने वाले हमारे देश के सबसे पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज अगर जीवित होते तो सोचते कि देखिए कानून हमने बनाया था, इस कानून के साथ कैसे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, कैसे उस कानून को जूते के तल्ले के नीचे रौंद रहे हैं। ये सवाल पूछा जाना चाहिए। तो सच में कानून मंत्रियों के बेटों के लिए अलग हो गया है। उनको बचाने के लिए पूरी हरकतें की जाएंगी। किसान इसीलिए, राकेश टिकैत भी इसीलिए मांग कर रहे थे, और आमजन भी इसीलिए मांग कर रहे थे, किसान भी मांग कर रहे थे कि मंत्री को पहले बर्खास्त किया जाए। क्योंकि अगर ये सरकार में बैठा रहेगा तो उसका बेटा कभी भी न्याय नहीं मिल पाएगा उन किसानों को, क्योंकि उसका बेटा बच जाएगा। भाई वो मंत्री जी बैठे हुए तिकड़म भिड़ाई लिया, देखो अभी डीआईजी का ट्रांसफर करवा दिया है, फिर पता लगे कुछ फाइलें गायब करवा देंगे जिसमें उन्होंने कुछ लिखा होगा, जांच की होगी, सब कुछ गायब हो जाएगा, नया अधिकारी आएगा, उनके हिसाब चलेगा, बेटा बच जाएगा। तो न्याय कैसे मिलेगा? तो न्याय के लिए अब कहां जाएं, ये अब सवाल बन गया है। क्योंकि सब मिले बिले हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो शायद इसीलिए मंत्री जी को बर्खास्त भी नहीं किया गया, शायद इसीलिए डीआईजी का ट्रांसफर कर दिया गया, शायद इसीलिए अब उनके बेटे को बचाने की कोशिश की जा रही है। इनकी नज़र में जो आरोपी है, जो अपराधी है, वो बड़ा है। इनकी नज़र में किसान छोटे हैं, किसान कीड़े मकोड़े हैं, किसानों को मसला जाएगा, किसानों को कुचला जाएगा। ये कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप सब देखते रहेंगे। अब ये वक्त आ गया है कि हम और आपको फैसला करना है, ये देखना है कि हमें किसके साथ जाना है, हमें क्या करना है, हमें कौन सा उदाहरण पेश करना है। क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो आने वाले समय में कानून से सबका भरोसा उठ जाएगा, संविधान से सबका भरोसा उठ जाएगा, लोकतंत्र की मर्यादा तार तार हो रही, लोकतंत्र से सबका भरोसा उठ जाएगा। तो हमें, हमारी आपकी जिम्मेदारी अब ज़्यादा बढ़ गई है कि हम इसे बचाएं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।